डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम से हनीप्रीत ने मुलाकात की है। रोहतक की सुनारिया जेल में 2 घंटे तक मुलाकात हुई है। डेरे की साध्वियों के यौन शोषण का दोषी है राम रहीम। अगस्त 2017 में उसे सजा मिली थी, कैद मिली थी। सिरसा के पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड में भी उसे उम्र कैद की सजा सुनाई जा चुकी है। गुरमीत राम रहीम को मिलने वाली पैरोल और फरलों पर भी कई बार सवाल उठते रहे हैं, लेकिन ये जो मुलाकात हुई है इसके पीछे क्या वजह और इस मुलाकात के मायने क्या, आइए चर्चा करते हैं। हमारे साथ हमारे ब्यूरो देवेंद्र दांगी जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, इस मुलाकात के बारे में बताइए, क्या कारण है इस मुलाकात करने का? और सभी जानते हैं गुरमीत राम रहीम और हनीप्रीत की नज़दीकियाँ, ज़्यादा भरोसा हनीप्रीत पर गुरमीत राम रहीम करते हैं, ये भी चर्चा हमेशा से चली आती है। तो ये मुलाकात क्यों हुई? देखिए कमल, ये मुलाकात क्यों है, इसका जवाब तो सिर्फ कयास लगाए जा सकते हैं। एक संभावनाएं तलाशी जा सकती हैं कि क्या रीजंस हो सकते हैं। वो रीजंस हो सकते हैं गुरमीत राम रहीम के पेंडिंग केसेस, जो मामले अभी सीबीआई कोर्ट में चल रहे हैं या जो अदालतों में विचाराधीन हैं, वो मामले हो सकते हैं कि क्योंकि करीब 2 घंटे तक मुलाकात हुई है, जो सूत्रों के हवाले से जो जानकारी बाहर निकल रही है कमल, क्योंकि इसमें ऑफिशियल पुष्टि जो है वो कहीं से नहीं है। ऑफिशियल पुष्टि अभी तक के अगर पहले का भी अनुभव देखें, गुरमीत राम रहीम से रिलेटेड कोई भी, चाहे उनके वकीलों की मुलाकात हुई हो या उनको पैरोल मिली हो या फरलो मिली हो, कभी भी किसी जेल अथॉरिटी ने आज तक मीडिया से बातचीत में इस चीज को ऑफिशियली जो है स्वीकार करने से हमेशा बचा गया है जेल अथॉरिटीज की तरफ से। और इस बारे में अब की अगर बात करें तो फिलहाल भी कोई जानकारी जो है ऑफिशियल तौर पर नहीं है। सूत्रों के हवाले से जानकारी है कि गुरमीत राम रहीम जो सिरसा डेरा चीफ हैं, डेरा मुखी हैं, सजा याफ्ता कैदी हैं, रोहतक की सुनारिया जेल में बंद हैं 2017 से। उनसे उनकी मुंह बोली बेटी बताई जाती है हनीप्रीत। हनीप्रीत की मुलाकात हुई है, करीब 2 घंटे तक ये मुलाकात जो है बताई गई है कमल, कि 2 घंटे के आसपास तक जो सुनारिया जेल परिसर है वहां पर मौजूद रही हैं हनीप्रीत। क्या डिस्कशन हुआ क्या नहीं, ये चीजें तो देखिए सिर्फ कयास लगाए जा सकते हैं, संभावनाएं तलाशी जा सकती हैं, क्योंकि जो मुलाकात हुई है वो अकेले उनकी मुलाकात थी। कोई ये नहीं है कि कोई वहां जानकारी छीन कर आ सके। खैर, बाद में कुछ चीजें हो सकता है कि साफ हों, जेल अथॉरिटीज के सूत्र जो हैं, हो सकता है सूत्रों के हवाले से कुछ और जानकारी बाहर निकले। लेकिन फिलहाल ये है कि जहां तक मैं समझता हूँ, जो पेंडिंग केसेस हैं जो गुरमीत राम रहीम के, अभी भी कई मामले हैं जो पेंडिंग चल रहे हैं, उनको लेकर हो सकता है डिस्कस हुआ हो। जैसे साधुओं को नपुंसक बनाने का मामला, आपको ध्यान भी होगा सीबीआई अदालत में जो मामला चल रहा है, तो हो सकता है ऐसे जो केसेस हैं फ्यूचर की क्या स्ट्रेटजी उनको लेकर बनाई जाए, क्या तो जिसमें टेक्निकल चीजें हैं जिनका बेनिफिट कहीं न कहीं लिया जा सकता है, इस तरह के मामले हो सकता है कि ये कोई डिस्कशन हुआ हो। या फिर डेरे को लेकर भी कई बार चीजें इस तरह की सामने आई हैं कि उनमें भी कोई आपस में कोई मतभेद है कि डेरे की व्यवस्था को कौन संभाले, आगे कौन उत्तराधिकारी हो सकता है। हालांकि उत्तराधिकारी का सवाल बीच में उठा था, लेकिन गुरमीत राम रहीम की तरफ से क्लियर कर दिया गया था कि मैं हूं और मैं डेरा मुखी हूं, मैं डेरा चीफ हूं, मैं कहीं नहीं गया हूं, मैं यही हूं, ठीक है, मैं जेल में हूं। लेकिन जो चर्चाएं चली थी उन पर कहीं न कहीं गुरमीत राम रहीम के स्टेटमेंट के बाद जो है वो विराम लग गया था कमल। और अब देखने वाली बात ये होगी कि धीरे धीरे जानकारी निकलेंगी कि क्या चर्चा हुई है। लेकिन खबर यही है कि करीब करीब 2 घंटे तक जो है वो गुरमीत राम रहीम की मुंह बोली बेटी हैं हनीप्रीत, उनकी मुलाकात हुई है पीटीसी सुनारिया के साथ में। सुनारिया जो पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज है उसके साथ लगती है सुनारिया जेल, वहां पर ये मुलाकात हुई है। 11 से करीब 1 बजे तक जो है वहां पर हनीप्रीत रही है। और खास बात है कि किसी को कानो कान इसकी भनक तक नहीं लगने दी गई। इस तरह से इस मामले को पूरा सीक्रेटली रखा गया है। पता ये चला कि बाकायदा जो तमाम नॉर्म्स होते हैं, कानूनी जो चीजें हैं, उनके तहत ये मुलाकात हुई है। इसमें किसी प्रकार की कोई इफबट ना हो, इस चीज का पूरा लिहाज रखा गया है कि कल को कोई सवाल ना उठे, इसलिए बाकायदा निर्धारित प्रक्रिया का पालन पूरी तरह से किया गया। उसके बाद ये मुलाकात बताई जाती है कि मुलाकात करवाई गई है। और देखिए, ये कोई पहली बार ऐसा नहीं है जब इस तरह से ये मुलाकात हुई हो। इससे पहले भी समय समय पर जो परिवार के लोग हैं, चाहे उनके जो दामाद हैं, इनके जो गुरमीत राम रहीम के, या इनकी जो बेटियां हैं,
ये मिलती रही हैं। लेकिन हनीप्रीत की इतनी लंबी मुलाकात कमल ये पहली दफा हुई है। इससे पहले हनीप्रीत की लगातार करीब 2 घंटे तक मुलाकात कभी नहीं हुई। ये पहली मुलाकात है, इतनी लंबी चर्चा हुई है। किस विषय को किस विषय को लेकर हुई है देखने वाली बात होगी, लेकिन काफी लंबी मुलाकात ये कही जाएगी। और गुरमीत राम रहीम का जब आता है तो सवाल उठते हैं बार बार व्यवस्था को लेकर, उनको दी जा रही राहत को लेकर, खासतौर से रामचंद्र छत्रपति के बेटे अंशुल छत्रपति दिवंगत पत्रकार रहे हैं। रामचंद्र छत्रपति, उस केस में भी, उनके मर्डर केस में भी गुरमीत राम रहीम को उम्र कैद की सजा 2019 में सुनाई गई थी, जहां तक मुझे ध्यान है 2019 का वाक्य था जब इनको सजा सुनाई गई थी। जी। तो अंशुल छत्रपति की तरफ से भी बार बार सवाल उठाए जाते रहे, क्योंकि पैरोल या फरलो काफी मिलती रही है। हालांकि नियमों का हवाला दिया जाता है कि नियमों के तहत दी गई है, लेकिन सवाल हमेशा उठते रहे। और मुझे लगता है कि सवाल हनीप्रीत की मुलाकात को लेकर भी जरूर उठेंगे कि 2 घंटे तक आखिर ऐसी क्या बात होगी, 2 घंटे तक मुलाकात उनकी भी। देखने वाली बात ये होगी कि आगामी वक्त में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर जानकारी